teacher learning center under Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teacher and Training Scheme, Ministry of Education, Government of India, Shri Lal Bahadur Shastri नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 दिन तक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसी के तहत ये मेरा 3rd नंबर का असाइनमेंट है। स्क्रीन रिकॉर्डर। वरदराजाचार्य के द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक लिखी गई और इसी में एक प्रकरण है स्त्री प्रत्यय प्रकरणम। वरदराजाचार्य ने स्त्री प्रत्यय प्रकरण को लघु सिद्धांत कौमुदी के सबसे अंत में रखा। सबसे अंत में रखे जाने का यह कारण है कि छात्र इससे पूर्व में आए संधि, सुबंत, तिगंत, तदितांत और कृदंत आदि पदों के निर्माण की प्रक्रिया को भली भांति समझ सके, तत्पश्चात स्त्री प्रत्यय को पढ़ा जा सके। स्त्री प्रत्यय के बाद सु आदि विभक्तियों की उत्पत्ति होती है। टाप, डाप, चाप, निप, निश, निन, ऊंग और ती के बाद अकारांत, इकारांत, उकारांत और इकारांत शब्द बनते हैं, जो कि हम स्त्रीलिंग प्रकरण में पढ़ते हैं। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में संधि का प्रयोग अनेक बार किया गया है, जो कि हम संधि प्रकरण को पूर्व में पढ़ चुके हैं। स्त्री प्रत्यय प्रकरण का पहला सूत्र स्त्रियाम है। स्त्रियाम जो शब्द है यह सप्तमी विभक्ति के एक वचन में प्रयोग किया गया है। इस सूत्र की वृत्ति है अधिकारो अयम समर्थानाम इति यावत्, अर्थात अस्मिन् अधिकारे प्रोक्ताः सर्वे प्रत्ययाः पुल्लिंग वाचिनः प्रातिपदिकात् आगच्छन्ति। एते इतः परम समर्थनाम प्रथमाद् वा इति यावत् ये प्रत्यया उक्ता ते स्त्रीत्व विवक्षायां क्रियन्ते। शाम प्रत्ययानां स्वस्य कोऽपि अर्थः नास्ति, परन्तु एते प्रत्यया केवलं प्रातिपदिकस्य स्त्रीलिंगे परिवर्तनं कर्तुं प्रयुज्यन्ते। अस्मिन् अधिकारे आहत्य 8 प्रत्यया पठिता सन्ति। टाप, चाप, डाप, निप, निश, निन, ऊं और थी। एतेषां 8 प्रत्ययानां स्त्री प्रत्ययः इति संज्ञा भवति। इस तरह से हम 8 प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। टाप, चाप, डाप, निप, निश, निन, ऊंग और ती। स्त्रियाम जो हमारा सूत्र है यह एक अधिकार सूत्र है और स्त्रियाम सूत्र का अधिकार समर्थानाम प्रथमाद वा, अर्थात पाणिनि के अष्टाध्याय के 4th अध्याय के प्रथम पाद का 82वें नंबर का जो सूत्र है वहां तक इस सूत्र का अधिकार है, अर्थात 4-1-82 तक कहे गए प्रत्यय स्त्रीत्व का बोधक करेंगे, स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय होंगे। अधिकारो अयम समर्थानाम इति यावत्, इस सूत्र के अधिकार में टाप, चाप, डाप, निप, निश, निन, ऊंग और ती प्रत्यय आते हैं। टाप, चाप, डाप प्रत्ययों को संक्षेप में आप तथा निप, निश, निन को संक्षेप में नी प्रत्यांत कहा जाता है। इसका निर्देशन हम हलंग्या, भयो, दीर्घात, सुतिस्य प्रकृतम हल, ओंगाप, आंगी चाप आदि सूत्रों से हमें प्राप्त होगा। स्त्रियाम सूत्र के अतिरिक्त हम न्या प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य का भी अधिकार है। अतः पुल्लिंग प्रातिपदिक से स्त्री प्रत्यय लगने के बाद सु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होकर स्त्रीलिंग शब्द निसंपन्न होते हैं। स्त्रीलिंग प्रकरण में, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में हमारा द्वितीय जो सूत्र है वह है अजादत स्टाप। इस सूत्र की वृत्ति है, इस सूत्र का पदच्छेद है अजादि। यह जो शब्द है अतः पंचमी विभक्ति के एक वचन के रूप में प्रयुक्त है। टाप प्रत्यय प्रथमा के एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है।
इस सूत्र की प्रति है अजादीनाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वं तत्र धोत्य टापशात् अजा हेडका अश्वा चटका मूषिका बाला वत्सा होडा मंदा विलाता इत्यादि हि अजादिगणः मेधा गंगा शर्वा अजादिगण इति कश्चन गण अस्मिन् गणे ये शब्दा समाविष्टा सन्ति तेषां विषये अन्यानि सर्वाणि सूत्राणि बाधित्वा टाप प्रत्यय एव भवति। अन्य सूत्रेण भिन्न प्रत्यय प्राप्ते तं बाधित्वा टाप प्रत्यय विधानं क्रतुम् एव एतेषां शब्दानाम् अस्मिन् गणे समावेशः कृतः अस्ति। अजादिगणे टाप प्रत्ययं प्रयुज्य एव रूपाणि दत्तानि सन्ति परन्तु मूल शब्दाः तु सर्वे ऋष्व अकारान्ता एव सन्ति। अजादिगणस्य आवली इयम् अजा एडका कोकिला चटका अश्वा मुस्का बाला होड़ा। इस तरह से ये सभी जो शब्द है अजादिगण में पठित हैं। अजादिगण में पठित जो शब्द हैं ये अजा एडका कोकिला चटका अश्वा मुसिका बाला होड़ा इत्यादि जो ये शब्द है अजादि गण पाठ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। स्त्रीत्व की विवक्षा में अजादि गण में पठित जो अकारांत प्रातिपदिक से परे जो टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय में टकार की चूटू सूत्र से इत संज्ञा होती है। चूटू सूत्र से टकार की इत संज्ञा होगी और टाप में जो पकार है इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी तथा तस्य लोप से लोप होने के पश्चात टाप प्रत्यय में आशेष रहता है। जैसे अजा इसका उदाहरण है। अजादिगण में पठित जो अज आदि शब्द हैं इनकी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अज इस प्रातिपदिक से अजादत स्टाप से टाप प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय न्या प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च के अधिकार में है अतः अज के बाद आया है। अज प्लस टाप में ट और प के इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा तथा तस्य लोप के द्वारा लोप होता है। अज प्लस टाप बराबर हमारा अजा शब्द बनता है। यहाँ पर कैसे वर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा है प्लस आ बराबर आ बनता है। अजा शब्द की सिद्धि किस तरह से होती है देखिए। अजा शब्द का अर्थ क्या हुआ? बकरी। अज प्लस टाप, यहाँ पर अजादत स्टाप सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय में पकार की इत संज्ञा हलंत्यम और तस्य लोप सूत्र के द्वारा पकार का लोप हो जाता है। चूटू सूत्र तथा तस्य लोप सूत्र के द्वारा टकार की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा तो हमारा क्या शेष रहेगा? आशेष रहेगा। एक सवर्ण दीर्घ सूत्र के द्वारा अ प्लस आ मिलकर आ बनेगा तो यह हमारा शब्द बनता है अजा। यहाँ पर अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा हम यहाँ पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। तत्पश्चात न्या प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय इन सूत्रों का भी यहाँ अधिकार हमें देखने को मिलता है। और सु ओजा सम टाभ्याम भी सूत्र के द्वारा सु आदि की हम उत्पत्ति करेंगे। तत्पश्चात उपदेश अजनुनासिक सूत्र के द्वारा उकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप होएगा तो केवल हमारा शेष रहेगा। हलंग्या भयो दीर्घा सुतिश प्रक्तम हल सूत्र के द्वारा सकार का लोप होने के पश्चात हमारा अजा शब्द बनता है। इस तरह से ये सिद्धि हमारी सिद्ध होती है। इसी तरह से हमारे अजा, एडका, कोकिला, चटका, अश्वा, मूसिका, बाला अर्थात अजादिगण में जितने भी शब्द सम्मिलित किए गए हैं उन सब में इस तरह से टाप प्रत्यय का प्रयोग कर हमें यह सिद्धि करनी है। इसी के साथ हमारा टाप प्रत्यय पूरा होता है। धन्यवाद। हाँ।